चलिए फाइनली साथियों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2027 में देने जा रहे हो तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आ चुके हो। अगर आप लोग इस वीडियो पे आ ही गए हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा कंटिन्यू, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम क्लास जो है 10th 2027 के लिए जो है ना मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और आपको ये भी इस वीडियो में पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम 2027 में गणित में जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला क्लासेस आप लोग समय से कर पाएंगे, जो कि इसी चैनल पे शाम में 6:30 पे डेली आपका लाइव क्लास चलता है, तो वो कर पाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। विषय कोड आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जो है 110 रहने वाला है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि लघुत्तम क्वेश्चन 15 में से आप 30 में से 15 ही आपको बनाना होगा। और टोटल 5 मार्क्स वाला 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप लोग बहुत लकी हो, तभी आप इस वीडियो पे आए हो साथियों, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा ना तो 100% आप बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर जब देने जाइएगा तो 100 में से 100 नंबर ला पाइएगा। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, और सिलेबस भी आपको पता चलते जाएगा कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो इस टाइप का आपका पेपर सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम 2027 में देखने को मिलने वाला है। आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस विषय का और भी इसी तरीके से सिलेबस समझना है और क्वेश्चन आंसर करना है। तो यहाँ से देखिएगा साथियों, सेशन ए में जो मिलेगा इसमें आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। आइए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व भी करते चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q = 0 के रूप में जो है 0.40 पर रैंकिंग को लिखा जा सकता है। सिंपल सा यहाँ पर जो बात बोला है 0 पॉइंट क्या दिया गया है 40 पर जो है ना डैश, तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है पूछा है। तो हम लोग इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये बिंदु को सबसे पहले उड़ा देंगे। ठीक है, तो बिंदु उड़ाइएगा तो यहाँ पर आपका 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 41 आपका होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं साथियों, ये समझिए। जैसे कि एक अंक 1 पर डैश है, इसका मतलब इसके बटे में 1 9 आएगा। उसके बाद 4 पर भी डैश है तो 1 और 9 आएगा, ये आता है। तो हमने डैश उड़ाया, तो ऐसे नॉर्मल अगर अंक इस पे कैप नहीं रहता, डैश नहीं लगा रहता, तो हम डायरेक्ट 0 यानी कि 100 लिख सकते थे। लेकिन हम इसके बदले में 99 करेंगे, यानी कि 41 बटे में क्या हो जाएगा 99। यही देखेंगे तो इसका मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा सी नंबर में दिया गया है। तो आप लोग समझ चुके हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम 2027 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, आप क्वेश्चन पेपर को उठा करके क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, चलिए दूसरा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, इसमें देखेंगे तो 3 × 3 होगा, यानी कि 3 क्या होगा बाहर आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 4 × 16 होगा, यानी कि 4 × 4 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। रूट के बाहर जो होता है वो परिमेय संख्या, तो हमें अपरिमेय देखना है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग किसको, तो 25 को, तो इसको भी लिख सकते हैं 5 × 5, 25 होता है, 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेम संख्या 2 रहता है रूट के अंदर में, तो एक बाहर आता है। अब देखिए रूट यहाँ पर क्या आपका 8 है, तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 2 जो बच गया ये रूट में ही रह जाएगा। तो 2 रूट 2 यानी कि रूट के अंदर में, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए साथियों बी नंबर राइट होगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है। परिमेय संख्या भी आपको समझ में आ चुका है क्या होता है, जो रूट के बाहर है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या रूट के अंदर में। तो इस टाइप का हर एक साल 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2027 में भी पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग जो है अपना क्वेश्चन बैंक उठा करके जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, फिक्स है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोला बहुपद दिया गया 6x - में 25 का शून्य क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसको करने के लिए आप सिंपल सा क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको ले लेना है। लिखा क्या गया है साथियों, लिखा गया है 6x - में 21 बराबर में 0 रख देना है, कुछ नहीं तो 0 लगा देना है। अब करना कुछ नहीं है, 6x रहेगा बराबर करिए, और ये माइनस में 21 जो इसको बराबर को उधर ले जाएगा तो प्लस में 21 हो जाएगा। अब देखिए x लेना है और x बराबर में 21 है तो 21 होगा। और देखिए 6x के गुना में था, बराबर को उधर जाएगा तो ये भागा में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग काटिएगा, इसको काटने पे आपका ये 3 दूनी 6 कटेगा, और ये आपका 3 सत्ते 21 कटेगा, यानी कि x बराबर जो है 7/2 आ जाएगा। यही देखिएगा तो मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया आपका यहाँ पर 7/2 ऑप्शन ए में। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एक साल रहता है। तो आप लोग इसको जो है रिविजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिले, ताकि बोर्ड एग्जाम में
बना लीजिएगा। इसके बाद 4 नंबर बोला बहुपद दिया गया x पर पावर माइनस 10x जोड़ 25 का घात क्या है। आपसे घात पूछा है, घात का मतलब क्या होता है, पावर होता है। पावर मतलब कि जैसे कि समीकरण आपका दिया गया, समीकरण आप लोग देखेंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 10x जोड़ में 25, ये x के ऊपर में जो पावर होता है उसी को क्या कहा जाता है, घात। तो इसमें पूछा घात क्या है, तो 2 इसमें घात होगा, ऑप्शन बी होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा x जोड़ 3 बराबर 0 में क्या घात है, तो x पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसमें 1 घात होगा। ठीक है, x पर पावर 3 है, इसमें पूछेगा कितना घात है, तो इसमें घात 3 होगा। इस टाइप का जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एक साल आता है साथियों, फिक्स रहता है। तो आप लोग इसको भी जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस समझ लेना, यही बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, बी नंबर राइट होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो यस सर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमें ये भी बताते चलिएगा कि सर इसी टाइप से सब्जेक्टिव का भी करवा दीजिए, तो सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। चलिए 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होगा साथियों, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण हमारा जो होगा, जैसे कि आप ये देखिए तीसरी नंबर को x जोड़ जो है 1 पर पावर, उसके बाद देखिए 2x जो है 2x जोड़ जो है ना जोड़ 1, तो इसमें देखेंगे साथियों तो ये सारा का सारा जो है ना रूट के अंदर में है, इस कारण से ये समीकरण नहीं होगा। ये भी आप देखेंगे साथियों, इस पर पावर क्यू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला करिएगा, इस पर भी क्यू हो जाएगा, तो ये आपका द्विघात नहीं होगा। द्विघात का मतलब जिस पर पावर क्या हो, 2 हो, 2 जिस पर पावर क्या हो, घात हो, वही द्विघात कहलाता है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसको कर लेते हैं 1 प्लस में जो है एक्स का स्क्वायर है पावर में, तो इसका फॉर्मूला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होगा, तो एक्स का स्क्वायर जोड़ जो है आपका 1 का स्क्वायर, मतलब कि डायरेक्ट एक ही हो जाएगा, जोड़ 2 गुना जो है 2 होता है गुना एक्स है, तो एक्स हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट एक्स 1 होगा 1, यानी कि 2x। तो ये देखिए पावर आपका क्या यहाँ पर आ रहा है साथियों, आप पावर देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बोला तो द्विघात है। ये ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो साथियों कुछ इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, उसके बाद पूछेगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस पर पावर क्या हो साथियों, 1 हो, मतलब कि कुछ नहीं हो, डायरेक्ट इस तरीके से एक्स जोड़ यहाँ पर 2 बराबर में 0 दे देगा, तो इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, ये समझना। त्रिघात मतलब 3 पावर, द्विघात मतलब क्या होता है, द्विघात। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आता है साथियों। जैसा कि आप लोग देखेंगे 6 नंबर है, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं, तो m क्यू जो है इंटू एन का स्क्वायर और m स्क्वायर एन स्क्वायर का HCF, यानी कि जो है HCF आपको डायरेक्ट यानी कि मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मौसा का मतलब क्या हो जाता है, HCF हमें ज्ञात करना है। ठीक ना, तो इसमें क्या करेंगे साथियों, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो ये लिख लेना है, ये जो है ना इसको लिखना है, क्या है तो m का क्यू है और गुने में क्या है n का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये वाला लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है m का स्क्वायर है और गुने में क्या है n का स्क्वायर। तो HCF क्या होता है, जो है ना साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है, जो जिसमें जो है ना जो अंक दोनों में सेम मिले, तो इसमें देखेंगे n का स्क्वायर इसमें भी सेम है, तो क्या होता है यही HCF होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पहले तो n आपका क्या हो जाएगा साथियों, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n आपका यहाँ पर बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये आपका जैसे ही बाहर आया, तो इसमें देखिएगा m का स्क्वायर, तो ये देखिए m का स्क्वायर, ये जब दोनों सेम m स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो इसमें भी m का n का स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो m का स्क्वायर ही बाहर आएगा, तो यहाँ पर m का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसमें समझना नहीं है, इसको याद रखिए, क्योंकि ये सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत साल पूछा गया, तो बिल्कुल 2027 में भी पूछा ही जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर देखते हैं, यदि a और 18 का लॉस हो, यानी कि एलसीएम जो है साथियों आप यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए साथियों ये आपका देखिए लॉसा यानी कि एलसीएम जो है यहाँ पर 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए ये 2 अंक दिया गया है, इसका एलसीएम जो है दिया क्या गया है साथियों, देखेंगे 36 दिया गया है, और दूसरा देखिएगा a और 18 का HCF क्या दिया गया है, मौसा मतलब कि HCF 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, HCF बराबर 2 लिख लेते हैं। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या साथियों, देखिए ये दोनों अंक सेम है। ठीक है, ये दोनों अंक सेम है, तो इसको हम लोग एक जगह कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एक जगह कर लेते हैं, जैसे कि
देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देख लीजिएगा ये आपका क्या है, तो 18 a गुना 18, ठीक है। और बराबर में देखेंगे तो क्या है, आप देखिए आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, तो ये आपका पहला संख्या हुआ, ये दूसरा हुआ, दोनों सेम है इसलिए पहला दूसरा और पहला हुआ दूसरा। उसके बाद क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम होता है तो एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे और गुने एचसीएफ क्या है 2 है तो 2 को ले लेंगे। अब देखिए करना कुछ नहीं है, ए बराबर ऐसा ही रहेगा, ए बराबर आप ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ए गुने जो है 18 को रहने देंगे और इसको काटेंगे नहीं, तो सबसे अच्छा यही काम करना है ना। क्या करेंगे तो ए बराबर लिखेंगे, ये 36 बटे में 2 है तो 36 गुना में 2, अब बटे ये 18 है तो 18, आप इसको काट देंगे, 18 दूनी 36, 2 बार में कटा तो ए बराबर क्या हुआ 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पर देखेंगे ए का मान 4 हो गया, बी नंबर इसका राइट होगा। इसी टाइप का हर एक साल क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से बना लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है 2 नंबर 8 नंबर, दो परिमेय संख्याओं 2 जोड़ रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है साथियों, गुणनफल करना है ना। गुणनफल करने का मतलब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें समझिएगा। सबसे पहले शॉर्ट में हम बताते हैं क्योंकि गुणनफल बोला ना, गुणनफल करना है तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 2 को एक जगह लीजिए, 2 गुना 2 है तो 2 गुना 2, ठीक बराबर। इसके बाद देखिए प्लस में 3 है तो रूट 3 लीजिए गुना, माइनस में रूट 3 है तो माइनस में रूट 3 आपको लेना है, ठीक है, इतना लेना है। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या होगा साथियों, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बराबर है यहाँ पर देखिए रूट 3 गुना रूट 3 यानी कि रूट 3 गुना होता है ना, तो ये रूट रूट का जाता है, सेम रूट बाहर आ जाता है तो माइनस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 आ। तो ये हमने बीच में जो बराबर लगाया इसको हमें नहीं लगाना था, इसको ऐसे ही छोड़ना था। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर -3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में आपका क्या आ जाएगा, एक घटेगा 4 में से 3 घटेगा तो एक मान आ जाएगा। तो एक जो मान आता है साथियों ये आपका क्या होता है, एक परिमेय संख्या होगा। एक क्या होता है परिमेय, क्योंकि रूट के बाहर है तो परिमेय संख्या, ए नंबर राइट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा। करना कुछ नहीं था, ये तथा है ना, हमें बीच में जो है साथियों कुछ नहीं देना था, डायरेक्ट हम बीच में जोड़ दे सकते थे, जोड़ यहाँ पर दे सकते थे, वो भी नहीं देते तो चलता, ठीक है, हम बराबर बस हमें नहीं देना था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला आप लोग देखेंगे तो आपसे यहाँ पर बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये 9 नंबर जो है आपका देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 20 के शून्य क्या है। तो हमें साथियों यहाँ पर शून्य का निकालना है, तो हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण को लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद हमें करना क्या है, तो ये जैसे कि यहाँ पर जो है ना प्लस में एक्स है तो हमें ऐसा अंक लेना है कि घटाने या जोड़ने पे प्लस में एक्स पूरे और यहाँ पर गुना करने पे क्या हो माइनस में 20 पूर जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जैसे कि इसको गुना करते हैं तो क्या होता है 20 एक्स का स्क्वायर होता है ना, इस तरीके से लिखेंगे 20 एक्स का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे, ये होता है। तो हमें इतना पुराना है और घटाना या जोड़ने पे एक्स भी पुराना है तो ऐसा अंक लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में 5 ले लेंगे, प्लस में 5 एक्स ले लेंगे और माइनस में 4 एक्स ले लेंगे, और ये माइनस में जो पहले से 20 था माइनस में 20 लिख देंगे। देखिए गुना करिएगा 5 और 4 को तो माइनस में आपका है तो ये आपका क्या हो जाएगा 4, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 स्क्वायर भी पूर जाएगा, और घटाइएगा तो यहाँ पर आपका एक 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो एक आपका एक्स बच जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इस दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन हम लोग ले लेंगे। तो देखिए एक एक्स से एक्स कटा तो एक्स बचा, जोड़ है तो जोड़, यहाँ पर देखिएगा 5 एक्स में से एक एक्स गया तो यहाँ पर 5 बचा, बंद करेंगे इसको, माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस अब इसमें करना है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आया। तो देखिए माइनस माइनस गया तो 4 है तो यहाँ पर एक्स भी लेना है हमें, ठीक है, एक्स भी लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या इसमें क्या कॉमन है, माइनस कॉमन आया, इस दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को ले लेंगे। अब देखिए 4 से 4 गया तो यहाँ पर एक्स बचा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस हो जाएगा, और 4 को 20 से भाग दीजिएगा तो 4 पचे 20 यानी कि 5 बार में। अब देखिए क्या हुआ, ये दोनों सेम संख्या है तो एक जगह ला देंगे, x जोड़ 5 कुछ नहीं तो बराबर में 0। अब देखिए x बराबर में क्या, ये प्लस में था तो इसको बराबर को उधर ले जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर -1 हो गया, -5 आ गया। अब ये बचा आपका x और -4, तो यहाँ पर लेंगे x माइनस में 4 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिएगा ये आपका माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो आपका जोड़ आ जाएगा, यानी कि आपका जो है x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या क्या आया है, एक तो आया है -5 और दूसरा आया है 4, तो ये आपका कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर
सी में। इस टाइप का क्वेश्चन साथियों हर एक साल आता है, तो सॉल्व करने के लिए आपने सीख लिया है। ठीक है, तो यस सर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बिल्कुल आप इसको बना लीजिएगा और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अंक चेंज रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला आपका 10 है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x का स्क्वायर जोड़ 5x माइनस 12 के शून्य का अल्फा चूंकि बीटा है, तो हमें क्या करना है, अल्फा जोड़ बीटा का मान बताना है। ठीक है, तो अल्फा जोड़ बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला भी आपको साथियों क्या करना है, याद रखना है। ये आपका हो जाता है क्या, तो हो जाता है, नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है माइनस में बी बटे में क्या होता है ए। ठीक है, अब चलिए इसमें हमें क्या करना है, कॉमन करना है। ठीक है, कॉमन क्या करेंगे, इस एक्स के गुना में क्या है 2 है, तो यहाँ पर ए बराबर 2 मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी लेना है, तो देखिए ये आपका एक्स के गुना में क्या है, ये पिछला वाला 5 है, तो 5 आ जाएगा। चूंकि सी बराबर लेना है, तो देखिए आपका माइनस है तो -12, क्योंकि माइनस पे आएगा, ये सी नंबर का मान हो जाएगा -12। अब हमें मान रख देना है, देखिए हमें ए और बी का मान रखना है, तो यहाँ पर देखिए करेंगे, तो देखिए बी का मान क्या है, बी का मान है 5, पहले से माइनस है तो माइनस रहेगा -5। अब बटे ए का मान क्या है 2 है, तो 2 -5/2 आपका, ये देखिए यहाँ पर मान आया है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ये बी नंबर में दिया गया, -5 बटे में क्या है 2, ऑप्शन बी होगा। इस टाइप का हर एक साल क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला को याद रखिए और ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इसी टाइप का। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे बनाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर तो ये क्वेश्चन क्या है साथियों, 11 नंबर देखिएगा, यदि अल्फा चूंकि बीटा बहुपद के लिए x का स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 1 के शून्य का है, तो आपको बताना है 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटे बीटा। देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है साथियों, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है तो आप ध्यान रखिए। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, आपको हम बता देते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो माइनस में क्या होता है साथियों, बी होता है, अब बट्टे बट्टे में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बट्टे में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बट्टे में आप नोट कर लेंगे साथियों, अल्फा बीटा है ना, तो यहाँ पर नोट कर, माइनस बी बटे में क्या होता है साथियों, सी होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला सबसे पहले तो आप अभी ही याद कर लीजिए या इसको लिख करके दीवार में चिपका दीजिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूला पे एक कंफर्म क्वेश्चन आता है, सेम वही काम करना है। इसमें देखिएगा ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो देखिए इस एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 तो 1 लिखेंगे, और इसमें देखिए बी का मान ये बीच वाला होता है, तो एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 4 है, 4 है, और उसके बाद सी के गुना में क्या है, मतलब प्लस भी माइनस भी, माइनस आता तो माइनस भी लिखते हैं, ये आपका सी का मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए फॉर्मूला पे, बी का मान क्या है, पहले तो माइनस, पहले से तो माइनस रखना है, बी का मान नोट करेंगे 4 है, तो यहाँ पर 4 रखना है, बटे ए का मान, सी का मान क्या है 1 है, तो 1 रखना है, तो कुछ नहीं होगा, 1 रखने से डायरेक्ट माइनस में 4 आ जाएगा, यही मान होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस टाइप का 100% 100% क्वेश्चन आएगा साथियों, जो बता रहे हैं बिल्कुल आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला है आपका 12 नंबर, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर जोड़ जो है 6x जोड़ 9 के बराबर 0 के मूल्यों का योगफल और गुणनफल समान हो, तो के का मान क्या होगा, के का मान हमें यहाँ पर जो है साथियों क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसको निकालने के लिए मूल्यों का योगफल, यहाँ पे समझिएगा ये आपका योग बोला, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला मतलब कि अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में बी बटे में ए, ये योग का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, योग का। ठीक है, योग का फॉर्मूला है। उसके बाद गुणनफल बोला, तो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है ना साथियों, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा कह सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है आपका सी बटे में ए, सी बटे में क्या होता है ए। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा, है ना, देखिए इसमें क्या क्या मान होगा, देखिएगा यहाँ पर ए का मान जो होगा, ए का मान एक्स के गुना में कुछ नहीं तो ये के है, तो के होगा। ठीक, उसके बाद बी का मान निकालना है, तो एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 6 है, तो 6 लिखना है। सी का मान निकालना है, तो सी का मान देखिए के गुना 9 के डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 के देना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डी का मान नहीं, बस ये निकल गया। अब मान रख दीजिएगा, यहाँ पर मान रख दीजिए, देखिए आपका जो है बी बटे, यहाँ पर नोट करना है माइनस है, तो माइनस पहले से लगाना है। ठीक, उसके बाद बी का मान क्या है, तो बी का मान यहाँ पर देखेंगे 6 है, तो 6 रखना है, बटे तो बटे करना है। ठीक है, बटे तो बटे करना है। इसके बाद देखिए ए का मान क्या है, के है, गुना में क्या है के, बराबर में के है, तो के रखना है। इसके बाद देखिए सी का मान क्या है, तो यहाँ पर रखना है 9 के, तो 9 के यहाँ पर देना है। ठीक है, अब बटे करना है, और उसके बाद ए का मान क्या है, तो के है, तो के रखना है, के से के चला जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पर इसका मान 9, इसका मान 9 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें बोला है गुणनफल बराबर योगफल, यानी कि योग बराबर
क्या बोला है, योग बराबर बोला है गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बोला है तो हम लोग गुणनफल को क्या करेंगे, बराबर करेंगे जो जो मान निकला। तो योग का मान क्या निकला है 6, माइनस में 6 और बट्टे में k निकला है, बराबर है तो बराबर करेंगे। इसके बाद गुणनफल का क्या मान है 9, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिएगा। अब इसको तिर्यक गुना कर लीजिए, इसको क्या करिएगा साथियों, तिर्यक गुना इधर से इधर करिए। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे, तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर आप कर लीजिए इसके साथ 1 को 6 को कर लीजिएगा 1 के, तो माइनस यहाँ पर आपका 6 होगा, बराबर यहाँ पर रखिए। उसके बाद 9 को करना है के से, तो 9 के हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर के। अब देखिएगा इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, के को यहाँ इधर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो के यहाँ पर लेंगे, के है, इसके बाद 9 है तो 9 पहले से लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है, बराबर की इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको करना है, के तो लेना ही है। हम लोग क्या करते हैं -6 को इधर ही रहने देते हैं, और 9 के गुना में, मतलब कि के गुना में 9 है तो गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पर कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 3 का में, तो के बराबर क्या माना जाएगा, -2 बट्टे में 3। यही देखिएगा साथियों मान होगा माइनस में जो है -2 बट्टे में 3 के का मान। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी नंबर में दिया गया है। तो इसी तरह से जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है, इस टाइप का 100% रहेगा, गारंटी हम लेते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये है 13 नंबर। देखिएगा साथियों ये क्या है क्वेश्चन, ये आपका है 13 नंबर। ये बोला गया यदि x बराबर 1 है तो आपको क्या करना है, इसका मूल्य क्या होगा और ए और बी का मान बताना है। क्या करना है साथियों, ए और बी का हमें यहाँ पर मान बताना है। तो हम लोग इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा इससे हम लोग ए और बी का मान निकालेंगे, ठीक ना, ए और बी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, ये k बराबर 1 मान जो दिया गया है इसमें पहला समीकरण जहां जहां x है वहां 1 रखना है। तो ये समीकरण ले लीजिएगा, x का स्क्वायर जोड़ x जोड़ a बराबर में क्या है 0। तो जो है ना x के स्थान पे 1 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और जोड़ है तो जोड़ 1, x के स्थान पे 1 जोड़ a बराबर 0। अब क्या होगा साथियों, अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये दोनों जुटेगा तो 2 जोड़ a हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 है, हम लोग क्या करेंगे a को इधर ही रहने देंगे और 2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था ना। तो यहाँ पर देखिए a का मान -2 आ गया। अब इसमें भी रखना है सेम, इसमें भी, तो इसमें भी रखिए, b है तो b। अब देखिए 1 रखिएगा x के गुना के स्थान पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए जैसे कि करते हैं 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 को b से गुना करिएगा तो b ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर b करिए और जोड़। इसके बाद क्या करिएगा साथियों, यहाँ पर आप लोग जोड़ रखिए, तो जोड़ रखिए b गुना 1, यानी कि b को आप 1 से गुना करिएगा तो b ही होगा ना। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या कर लीजिए, यहाँ पर बी रख लीजिए, यहाँ पर सिंपल सा क्या करिए आप लोग, यहाँ पर बी रख लीजिए। इसके बाद जोड़ है तो जोड़ और 3 है तो 3 बराबर 0। अब देखिए बी भी जुटेगा तो 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2b होने के बाद देखिए जोड़ में 3 है तो 3, ठीक है, 3 है तो 3 रखेंगे, है ना, इतना रख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, b को जो है ना बराबर 0 तो 0, अब 2b को इधर ही रहने देंगे, और ये आपका जो 3 है बराबर के उधर ले जाइए तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो b बराबर जो आएगा माइनस में 3 बट्टे में 2 आ जाएगा, माइनस में 3 बट्टे में 2 आ गया, इतना मान आ गया। तो हमें क्या करना है, a गुना b, तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान देखेंगे तो यहाँ पर निकल चुका है। तो a गुना b करना है, तो मान रखिएगा a का मान -2 गुना है तो गुना, b का मान देखिए रखिए -3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, बट्टे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या क्या कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे a b का जो मान निकलेगा डायरेक्ट 3 निकल जाएगा, तो 3 मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो इस तरह से बनाना है, कोई भी क्वेश्चन मिले ना साथियों इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला यहाँ पर बोला गया है 14 नंबर। क्या बोला गया, यदि x पर पावर जो है x जोड़ y बराबर y पर 2 पर, मतलब कि 2 पर पावर जो है x जोड़ y बराबर 2 पर पावर x माइनस y। तो हमें क्या करना है, 2 पर पावर 2/3 है तो y का हमें यहाँ पर सिंपल सा मान निकाल देना है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साथियों, सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें 2 सब में कॉमन है, इसमें भी सब में सेम है। तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x जोड़ y करेंगे। सबसे पहले देखिए x जोड़ y, ठीक है, x जोड़ y बराबर में क्या लिखेंगे, ये जो 2 पर पावर 2/3 है ये लिखेंगे, मतलब हम पावर ही लेंगे, ये जो नीचे में है ना 2 2 इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। इसके बाद x माइनस, देखिए यहाँ पर x माइनस y है ना पावर में, तो x माइनस y
लेंगे, बराबर में सेम इसी को लिखेंगे, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, 3/2 इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा जो है इसको जो है किस में ला देंगे, तो यहाँ पर लिखना है कैसे, x जोड़ y, ठीक है। इसको बंद करना है और इसको माइनस में अब कर देना है, माइनस में अब इसको भी करना है, ये वाला को भी, तो x जो है माइनस में y, ठीक है, ये बंद कर देना है। इतना बंद हो गया। अब क्या करना है, इसको लेना है 3-3/2, ठीक है, इसके बदले हमने लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लेंगे। अब ये भी 3 में क्या है 2, तो 2 लेंगे। अब यहाँ पर हमें करना है क्या है, तो सबसे पहले जो है साथियों एलसीएम लेना है इस दोनों का, 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, 2 से 2 गया तो बचा ऊपर में 3, उसके बाद फिर 2 से 2 गया तो यहाँ पर पहले तो माइनस, उसके बाद 3 बचेगा। तो देखिए ऊपर में क्या है 3 क्या आ जाएगा 0/2, तो 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, 0 मान होगा, ऑप्शन सी होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता है, तो बिल्कुल आएगा। आप इसको 100% जो है इस सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पास बुक वगैरह होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उससे जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है साथियों, ये आप लोगों से क्या पूछा गया। अब चलिए साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है आपका 15 नंबर, cos थीटा गुने cos sec थीटा का क्या वैल्यू होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो हो जाता है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका cot थीटा के बराबर। क्या होता है, cot थीटा के बराबर, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए या लिख लीजिए, ये सेम आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, ये आपसे क्या बोला गया कि यदि बहुपद x का स्क्वायर जोड़ ax माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम हो का मतलब क्या हो, उल्टा हो, ठीक है। तो इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है साथियों, अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा होता है ना, तो हम लोग b का अगर मान निकालेंगे तो ये डायरेक्ट माइनस में चला जाएगा, जो कि यहाँ पर आप नोट करेंगे तो आपका यहाँ पर बी आ जाएगा मान, ठीक है, सी नंबर आ जाएगा, माइनस में आपका 1 आ जाएगा, ये डायरेक्ट मान होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन आता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन बोला गया तो ये देखिएगा साथियों 17 नंबर बोला गया, यदि समीकरण ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल्य का क्या होगा, मान क्या होगा। प्रत्येक मूल्य का मान बोला है, मतलब कि हम लोग जो है इसको कैसे निकालेंगे, विविक्तर यानी कि d बराबर एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला रख के हम लोग इसका मान निकाल देंगे, ठीक है। तो आइए d बराबर फॉर्मूला रखते हैं। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों, आप नोट करेंगे, d बराबर क्या होता है 0 होता है, तो द्विघात समीकरण निम्न द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप नोट करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा साथियों, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है साथियों, क्या होता है, देखिए फॉर्मूला जो होता है माइनस में बी होता है और प्लस माइनस जी बराबर में 0 होता है और बटे में क्या होता है 2a होता है, 2a होता है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, देखिएगा हमें जो है यहाँ से कोई मतलब नहीं, माइनस बी का मान इसमें भी बी है, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में बी, ठीक है, और 0 है, प्लस माइनस इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 रखेंगे और a के गुना में यहाँ पर क्या है a ही होगा, तो यहाँ पर a का मान यही होगा, तो 2a रखना, बस यही मान हो जाएगा। माइनस में जो है ना माइनस बी बटे में क्या हो जाएगा 2a। देखिए ये मान जो दिया गया है ना ऑप्शन बी में दिया गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, सेम निकाल देना था मान, ठीक है। मूल्य का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है ना ये आपसे बोला गया है 18 नंबर, देखिएगा ये क्या बोला गया है आपका, ये समीकरण है x जोड़ 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर x माइनस जो है 2 बराबर 5, तो मूल्य का निम्नलिखित में क्या मान होगा। तो हमें जो है इसमें क्या करना है, मान निकालना है ना। तो इसको कैसे निकालिएगा साथियों, तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को x के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस आ जाएगा। 2 को करिएगा गुना 2 से तो 4 हो जाएगा, अब बराबर में कोई 5 है तो ये 5 रख देना है, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर रहेगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो ये बराबर पर पहले कर दीजिए, ये 5 है बराबर में। अब देखिए माइनस में 4 था उधर ले जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर जो आपका हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा, 9 माना गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा एक्स पर से ये पावर जैसे ही आता है तो ये अंक है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रूट में रूट प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस पर, इतना लग गया का मतलब क्या हो जाएगा एक्स बराबर। अब देखिएगा प्लस माइनस तो रहेगा ही। अब देखिए 3 जो है 9 है तो 3 गुना 3, तो ये 3 सेम है तो ये 2
दो रूट के अंदर सेम रहता है अंक तो एक बाहर आता है, तो √3 आपका बाहर आ जाएगा। तो दो मान इसका आ गया, एक्स का मान क्या क्या आया, एक तो प्लस में 3 आ गया और एक माइनस में 3 आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा है ना, तो यही मान होगा। आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है। तो इसको इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला गया है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन जो 19 नंबर बोला, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर ये समीकरण दिया गया है, तो पहले ना इसमें हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए उसके बाद क्या बोला है, इसमें शून्य 6 है और माइनस में 2 है, तो बी और सी का मान निकालना है। तो हम देखिए इसको कैसे निकालेंगे साथियों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर सिंपल सा हम लोग एक काम कर लेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होगा, जैसे कि फॉर्मूला होगा अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा इसके बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में जो है वो एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर, ठीक, एक्स का स्क्वायर। अब माइनस में क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर में जो है माइनस बी, ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा। तो देखिए अल्फा का क्या मान होगा, तो देखिए यहाँ पर रखना है आपको, अल्फा का जो मान है ये आपका अल्फा है जो है 6 जो है अल्फा है, और बीटा का मान जो है आपका माइनस में 2 है, ठीक। तो अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा का मान क्या है तो 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। इसके बाद जोड़ है तो जोड़, और बीटा का मान क्या है -2, क्योंकि बीटा का मान -2 है तो माइनस में यहाँ पर 2 रख देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा देखिए इतना हो गया। अब देखिए एक्स जोड़ जो है ना, एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर, इससे कोई लेना देना है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमको। और बराबर में हम लोग क्या करेंगे, बराबर में माइनस में 6 है तो माइनस में माइनस बी है, तो माइनस में बी, यानी कि बी का मान क्या है, तो बी का मान आप नोट करेंगे यहाँ पर। बी का मान जो है, बी का बस बी को माइनस बी वैसे ही छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे, इतना आप लोग छोड़ देंगे। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, है ना। इसके बाद आगे देखिए इतना हो गया आपका। अब क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर जो है आपका 6 है और प्लस माइनस क्या जाएगा -2। अब बराबर में क्या है, माइनस में भी है तो माइनस में भी रहेगा। यहाँ पर घटाने पे आपका 4 होगा, बराबर में -b। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इतना हो गया ना साथियों। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है सिंपल सा एक काम और करिएगा, जैसे कि माइनस है तो ये b ऐसे ही रहेगा, ये आपका बराबर में उधर ले जाइएगा, तो ये आपका प्लस में जो माइनस में जो है 4 आ जाएगा। तो b का मान माइनस में 4 आ गया। अब देखिएगा सेम एक और फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू में बीटा, इसके बराबर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसके बराबर फॉर्मूला आपका बराबर में सी आ जाएगा। तो अल्फा का मान वही रखिए 6 गुना बीटा का मान -2, तो माइनस में 2 बराबर सी है तो सी रखिए, तो ये आपका जो है गुना होने पे माइनस में 12 हो जाएगा, -12 बराबर सी तो सी। अब देखिएगा सिंपल सा क्या करना है, ये सी वैसे ही रहेगा, बराबर के उधर ले जाइएगा -12 को, तो -12, सी का मान -12 है और बी का मान इतना है, तो यही हो जाएगा माइनस में 4 और क्या हो जाएगा, माइनस में 4 माइनस में 12, यही मान होगा, ठीक है। सी और बी का मान बोला, वही मान हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया ए का, ये आपका क्या हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा आपका सी का मान। तो देखिए कहां पर दिया गया, -12 -4 -12, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में रैखिक बहुपद क्या है, जिस पर पावर 1 हो, जिस पर पावर 1 हो रैखिक बहुपद होगा। जैसे कि इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यही रैखिक बहुपद है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो ए नंबर होगा। आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे साथियों, मिलेंगे हम लोग अगला क्लास में। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जरूर रख लीजिए। और आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करिएगा, 98 नंबर ले लीजिएगा, हमारा नंबर है, देख लीजिए साथियों, 98 नंबर आपको हम दे रहे हैं। देखिए ये नंबर है 98 355, ठीक है, 355 16 710। इस पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर हेलो सर क्लास 10th में हम पढ़ाई कर रहे हैं, 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है, आप बस क्लास 10th 2027 लिख के भेजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अगला क्लास के लिए जरूर तैयार रहेगा। ये क्लास कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आगे जो क्वेश्चन बचा है अगला क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय साथियों।